4 साल हो गए युद्ध को चलते हुए। फर्स्ट में ही मैं बोला था कि जेलेंस्की बहुत गलती कर दिया तेने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तेरे काले अक्षरों में तेरा नाम लिखा जाएगा जेलेंस्की। तेरा परिवार हीरो था, तू हीरो था, लेकिन तू राजनेता नहीं था। तू अभिनेता था, तू राजनेता नहीं था। नेता बनने के लिए क्या किया जाता है, वो आपके अंदर कुछ नहीं था। यूरोप अब फंसा करके फिर बैठ गया है। बचा खुचा यूक्रेन बचाने की कोशिश करना था। पुतिन से टक्कर कैसे ले सकता है वर्ल्ड का बोल रहा हूं मैं, पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन, पीटर इज द ग्रेट इंडियन ब्रदर में बोलता हूं इसको। इससे टक्कर नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता दुनिया इसी। अमेरिका भग लिया, उसका काम है भगना। बाइडेन ने जो कर दिया ना, वो महान गलती कर दिया। और अमेरिका अब ये टैरिफ के अंदर फंस करके, महामंदी के अंदर फंस करके चाइना को मौका देगा। अभी चाइना को मौका मिल रहा है, वो भी चाइना भी अब अटैक करने के लिए ताइवान के ऊपर हैवी हो रहा है। बहुत जबरदस्त कहानियां बैठ रही हैं, घुंडी बैठ रही है। मोदी को भी बोल दिया है, भाई तू अपना देख, हिंदुस्तान को देख, बांग्लादेश को देख और पाकिस्तान को देख। और ट्रंप ने आते ही आदेश दे दिया पुतिन को, तू यूरोप को देख और जेलेंस्की को देख। और उधर चाइना को वो रोकने के लिए कर रहा है, लेकिन वो नहीं। फिर उधर से ईरान फंस गया, होती हमास, हिजबुल्लाह फंस गया है। आज नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग हो रही है। अब इस मीटिंग का अर्थ क्या निकलेगा इसके अंदर देखते हैं कि आज क्या होता है, कल क्या होता है। कि वहां भी अब टक्कर बजेगी मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान कुछ करेगा। मेरे को लग रहा है ईरान कुछ करेगा। उसकी मिसाइल सिटी मिसाइल, ड्रोन, 1 नंबर हथियार उनके पास भी है। चाइना के पास नहीं है। चाइना तो कॉपीराइट भूमाफिया है, भूमाफिया। लेकिन ये भूमाफिया भी जीत जाएगा जब इसको रोकने वाला ही अब रशिया था। मैं बोलता हूँ रशिया की पहली मिसाइल संगाई चाइना के ऊपर दी, लेकिन वो मौका दे दिया। अमेरिका ने मौका दे दिया है रूस और चाइना को एक होने के लिए। तो हिंदुस्तान को भी एक होने के लिए है, बहुत कोशिश की थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बहुत कोशिश हुई थी। पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक हो जाए, लेकिन ये बीच में अड़ंगा अमेरिका ने डाल रखा था पाकिस्तान के अंदर। हमारे को एक नहीं होने दिया। हम 62 भी भूल करके हम सोच रहे थे कि रशिया की बात को मान लें, लेकिन वो नहीं हुआ वो। देखते आए, इतिहास बढ़ते और बुझड़ते आएंगे, जाएंगे, बुझड़ेंगे, खत्म होंगे इतिहास। अब किसके काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और किसका सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। पुतिन कभी गलत नहीं है। सोवियत संघ को तोड़ा वो गलत है। उसके सीने के ऊपर दाल डालने के लिए नाटो आ जाए वो गलत है। इनका सूर्यास्त नहीं होता था, आज वो तड़फड़ा रहे हैं। यूरोप तड़फड़ा रहा है। गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो तड़फेगा और फिर गिड़गिड़ाएगा। वो जाएगा अमेरिका के पास, लेकिन अमेरिका साथ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। रूस के खिलाफ लड़ेगा कौन? महाबली, सुपर पावर महाबली। वो नभ जल थल सब में, सबके अंदर उसने वो फिट कर रखा है। आज देखो स्टारलिंक को उड़ा दिया है। अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। 9 लाख तो उनके कर्मचारी, 9 लाख एक देश के अंदर 9 लाख केवल हथियार बनाने के अंदर है। अगर हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, ये नेहरू और गांधी की गलती थी। अगर हमारा मुंगेर को डेवलपमेंट कर देता, बिहार, नालंदा, मुंगेर, पूरे हिंदुस्तान में तबंजे बांट दिए उन कारीगरों ने। क्या करें, कहाँ का क्या कमाएं, क्या खिलाएं बच्चों को? उनका काम पैसा ही यही था। जैसे पाकिस्तान सुई के अंदर बना करके वो पूरी दुनिया को 15,000 में कार्बाइन देते, 15,000 में 47 देते, 20,000 में LMG देते। वो भी तो यही कर रहे हैं। अब हमारे इन कारीगरों का क्या किया जाए, क्या उनको गलत बोला जाए? वो भी अपना रोजगार, उनका पुश्तैनी धंधा था हथियार बनाने का।
और हिंदुस्तान मांगता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ये हमारे को अमेरिका जंग लगे हुए यूरोप हथियार देता था, ये यूरोप तो देता ही नहीं था। फिर अमेरिका आया, हिंदुस्तान को समझा, इसकी पूतली फिर की है, अमेरिका की पूतली फिर की है। अब रूस खड़ा हो गया, रूस के साथ में बाइडेन गलत फंसा के अमेरिका को चला गया। तो अब ट्रंप ने सही किया, इतिहास पढ़ा है, ट्रंप ने इतिहास पढ़ा है। अगर तू रूस को रोकने के लिए जाएगा तो फिर चाइना तेरे को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो आ रहा है, मेन तो भूमाफिया है वो हमारे हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। 62 के अंदर हमारे हिंदुस्तान को वो हमारे पता नहीं कितना कब्जा कर लिया, उसका कोई आज तक रिकॉर्ड ही नहीं देते हैं। और आज ये रिकॉर्ड मांगते हैं, गलवान होने के बाद में ये बोलते हैं कि जब हमने इनको ठोकर मारी ना, टक्कर दी ना, सीने से सीना तान के खड़े हुए ना, तब ये हमारी विपक्ष पार्टियां अब मोदी के पीछे पड़ रही हैं। इनको ये नहीं पता कि मोदी ने क्या खेल खेला है। मोदी को तो बेवकूफ मान रहे थे ना, वो मुलायम सिंह और लालू, योगी आदित्यनाथ का हमारे टाइम में पार्लियामेंट में मजाक उड़ाते थे, ये बाबा को बोल ले दो, ये साधु को बोल ले दो, बोला घंटी बजाएगा ये बाबा, घंटी बजा दी। अब यूपी में घंटी बजा दी तुम्हारी, और अब हिंदुस्तान में तुम्हारी घंटी बजाएगा नरेंद्र मोदी के बाद में तुम्हारी घंटी बजाएगा। ये आएगा, आ रहा है ये एक से एक आ रहे। बीजेपी में था जिसका ओढ़ नहीं, इतने प्रधानमंत्री की लाइन में, तुम्हारे एक प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। वो कन्हैया पर भ्रष्टाचारी, हमारी सेना को वो बलात्कारी बोलने वाला कन्हैया कुमार, वो बेगूसराय में आज राहुल गांधी गया हुआ है। मैं इस बच्चे को बोलता था, राहुल गांधी को, अरे हमारे से सीख ले राजनीति यार, तेरे को हम राजा बना देंगे। लेकिन नहीं, कहानियां है, मिस्ट्रियां है, हिस्ट्रियां है, लेकिन नहीं। क्या करें? ये हत्यारी पार्टी, सेना की हत्यारी पार्टी, ये आज़ाद हुआ देश जब से सेना का हत्यारन पार्टी है बोलते। ये जंग लगे हुए हथियारों को लेके उसमें भी सौदा कर जाए, उनमें भी खा जाए, उसमें भी लो, बोफोर्स से लो, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से लो, पनडुब्बियों से लो, हथियारों से लो। मतलब एक बंदूक राइफल भी खरीदनी है हिंदुस्तान को, तो उसमें भी घपला। ब्लड प्रूफ गाड़ियां बनानी है चंडीगढ़ में, वो खा गए ब्लड प्रूफ गाड़ियों का, वो खा गए, वो घोटाला, जवानों की जैकेटों का घोटाला। फिर वो ताबूत घोटाला भी आया, उसमें भी जॉर्ज फर्नांडीज भी है, कोई कम नहीं है। ये बीजेपी में भी जब होंगे ना तो वो कोई कम नहीं है। फिर अमेरिका में वो फैक्ट्रियां लगाते हैं। जो सोना इंदिरा गांधी ने, मैं बोलता हूँ आयरन लेडी ने क्यों महलों को लूटा, क्यों धरोहरों को लूटा, क्यों इनको अधीन किया वो सोने हीरे जवाहरात को, उसको ले जाकर के कौन ले जाकर के अमेरिका में बेच के अपने बेटों की फैक्ट्रियां लगाई है। ये सब ये इतिहास है, ये कांग्रेस का इतिहास है। अब ये इंडिया गठबंधन बन गया, ये अभी हमारी खाल निकाल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान को सही राह पे ले जाने के लिए अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस आ गया है, और योगी आ गया है, और फिर अजीत डोभाल है, फिर इसके बाद में राजनाथ है, अमित शाह, ये सारे एक किंग पड़े हैं। गडकरी एक नंबर में। कितने नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री की लाइन के अंदर ऐसे हैं कि किसी को बढ़ा दो जनता वो स्वीकार है। फिर बोलते हैं कि आरएसएस ठप्पा लगाई। अरे तुम्हारा कौन लगाएगा? तुम्हारा ठप्पा कौन लगाएगा? चोरों का ठप्पा कौन लगाएगा? सेना के हथियारों का ठप्पा कौन लगाएगा? नौकरी छीनने वाला, आज मैं राजीव गांधी भी वहां मुंगेर में गए थे और वो बोल रहे हैं भाई यहाँ तुम्हारे फादर भी आए थे 1985 के अंदर, 85 के अंदर, लेकिन मनमोहन सिंह को राज देकर के क्या किया? फिर लूट खसोट, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी, ये सिखा दिया पूरे हिंदुस्तान को। सभी संस्थाओं को आकंठ तुमने हिंदुस्तान को डुबो दिया भ्रष्टाचारी के अंदर। संस्थाओं के अंदर कोई भी कर्मचारी है बगैर पैसे काम नहीं होता है, बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होता है। कहीं चले जाओ, थानों में चले जाओ, कोर्टों में चले जाओ,
कहीं भी चले जाओ, फौज में चले जाओ, सेना में भर्ती कितने कितने रुपए दे करके भर्ती कर रहे हो, तुम्हारे को नहीं पता? सूटकेस पकड़े हमने, करोड़ों रुपए की रिश्वत खा करके यूनिट भर्ती। वो ग्वालियर के अंदर हमारा डीआईजी ब्रिगेडियर ब्रिक्स और अनिल कामले, बिलासपुर, पेंडारी, भरनी, वो जमीनों तक को खा गए। ये 12 रुपए बीघा में जमीन खरीदते, 12 लाख बीघा में बेचते हैं। ये भूमाफिया, हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर जनरल भूमाफिया, ये भूमाफिया, सेना की तनख्वाहों को खाने वाले, लंगर खाने वाले, कैंटीन खाने वाले, वर्दियों को खाने वाले, और इसकी वर्दियों के अंदर जवान है उनको खाने वाले। और ये आज बोलते हैं हम नौकरी दिलाएंगे हिंदुस्तान में, ये नौकरी छीनने वाले, ये न्यायपालिका कार्यपालिका को अपनी मुट्ठी में लेने वाले, ये संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने वाले, चौक चौराहों पे अपना नाम लिखने वाले, आज ये बोलते हम हिंदुस्तान में राज करेंगे। वो डूब गया, वो कांग्रेस डूब गया, अभी हिंदुस्तान से डूब गया है। ये डूबना कैसे डूब गया है? वो हम कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही है, सदा से कांग्रेस ही है हम। लेकिन क्या करें, रोएं क्या इस पार्टी को? रोएं, मातम मनाएं इसके कारनामे, इसके धर्म कर्म हमने बहुत गहराइयों से देखे, बहुत गहराइयों से, अंदरूनी गहराइयों से नहीं, अंदरूनी देखा है, आंखों देखा हाल बताते हैं हम, आंखों देखा हाल है। हमने देखा ये डूबेगी, हमने बता दिया था ये डूबेगी, ये डूबया। और इसको डुबोने वाला मनमोहन सिंह, ईमानदार नेता, लेकिन उसकी चली नहीं, रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री था ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नाम से था, वो गद्दी है, वो उसको देखते ही प्रधानमंत्री बैठे है, बस, और कुछ नहीं था, नहीं था इस हिंदुस्तान में, नहीं था।